नमस्कार आप सबको। तो मैं अपने पिछले वीडियो में जो मैंने एक्सक्लूसिवली एकदम एंड की तरफ मैंने बताया था कि मेरा नेक्स्ट वीडियो मैं कुछ इम्पोर्टेंट लिंक्स में दूंगी। एक्चुअली 2 लिंक्स हैं मेरे पास जो मैं देना चाहूँगी, और इसका पर्पस यही बताने के लिए है कि प्रेजेंट हालात इतने दिन भी जो चल रहा था कि सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब जैसे चैनल्स पे बार बार सुशांत सिंह राजपूत के जो सुसाइड या मर्डर को लेके एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा था, डिफरेंट लोगों की तरफ एरो पॉइंट किया जा रहा था। और स्ट्रेंज बात यह है कि जो बिग बिग नेम्स है उनकी तरफ से ध्यान हटा के उनके जो आप पूछ सकते चमचे या फिर उनके जो भी नहीं तो साइड बॉडीगार्ड या साइड पर्सन जो भी उनके रहते हैं आगे पीछे घूमने वाले, तो इन सब पर्सन की तरफ कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही थी। उसका ये भी रीज़न है दोस्तों, मैं जो 2 वीडियो लिंक दूंगी उसमें मैं लिंक 1 वो वाला दे रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, मैं मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लिंक 1 में वो वीडियो है जो अब से 3 साल पुरानी है, ठीक है। तो वहाँ का जो फुटेज है उसका एक शॉर्ट क्लिप लेके एक रिसेंट न्यूज़ बना के, मतलब ऐसा दिखाया गया है कि मे बी 2-3 महीने पहले की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत इम्तियाज़ खत्री या ऐसे कुछ नाम है जो सूरज पंचोली की फ्रेंड है या सो कॉल्ड जो भी बिल्डर है, आई रियली डोंट नो मच अबाउट हिम। तो इस पर्सन को बीच में कुछ लोग फोर्सफुली ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि उसका हाथ है, उसने कुछ किया है। तो डेफिनेटली ये है कि उससे कहीं ना कहीं उस पर वो एनर्जी वेस्ट किया जा रहा था। सबको ये बोला जा रहा था कि आप उसके बारे में सोचो, मे बी दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व विद सम मूवी माफिया गैंग या फिर कोई अंडरवर्ल्ड के पर्सन के साथ मिला हुआ है जो शायद सुशांत की डेथ के लिए जिम्मेदार है। तो बीच में क्या हो रहा था दोस्तों कि जनता को जब ये सब वीडियोस दिखाया जाता है लाइक रिसेंट क्लिप्स या फिर पिछले 2-3 महीने पहले का जो भी हुआ है, तो उनको ये लगता है कि अच्छा ये पर्सन ने किया होगा, अरे नहीं नहीं अब ये पर्सन ने किया होगा। और आप देख सकते हो अभी चैनल्स के नाम पे और ये न्यूज़ इतना सर्कुलेट हो रहा है हर जगह, मतलब पब्लिक पूरी कंफ्यूजन में पड़ जाती है कि एक्चुअली क्या हुआ है। और उन्हीं में से मैं देख रही हूँ कि ये जो सो कॉल्ड हमारी जो स्पिरिचुअल कम्युनिटी जिसके अंदर आपके टेरो कार्ड रीडर्स आते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स आते हैं, इवन डिफरेंट चैनल्स में आप लोग अगर ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में भी देख लो तो कोई अपने तरीके से कुछ कुछ बोल के अपनी न्यूज़ बना रहे हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अवेयरनेस दे रहे हो किसी को या फिर कुछ अच्छी बातें आप समझाने की कोशिश कर रहे हो बाय गिविंग सच एग्जांपल्स कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, बट पर्सन को ईश्वर पे फेथ होना चाहिए या फिर बुराई का अंत ज़रूर होता है। तो इस तरह की बातें करनी चाहिए जो आई थिंक कुछ लोग करते हैं, एंड इट्स रियली प्राउड टू हैव सच पीपल। बट मैक्सिमम लोग अगर आप लोग देखोगे तो उनका इनिशियल मिशन तो ऐसा ही था कि वो लोग कलेक्टिव की हेल्प करें, इन जनरल पीपल की हेल्प करें, टैरोट कार्ड वाले डिफरेंट साइंस का फोरकास्ट बता रहे, जैसे कि एंटरटेनमेंट चल रहा था। बट ये रिसेंट ये जो इवेंट है एसएसआर को लेके सबको एक, आप बोल सकते हो कि एक सबको एक न्यूज़ मिल गया है। सब लोग इस चीज़ को एक ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे एवरीवन इज हैविंग सम कनेक्शन विथ हिम, ठीक है। वो एक कलेक्टिव का एक, आप बोल सकते रिप्रेजेंटेटिव था, वो हमारे जैसे एक सोल ग्रुप का मेंबर था जो मेरे ख्याल से यूनिवर्स में हर एक पर्सन है, ठीक है। सिर्फ उनकी बात नहीं है, जिनका भी सोल अच्छा है, जो लोग भी दिल से अच्छे हैं, गरीबों की सहायता करते थे, हम्बल रहते थे, भले ही वो कितनी भी ऊंचाई में पहुंच जाए, तो ये सारे पीपल हमारे लिए स्पेशल है। फिर ऐसे सारी क्यों, आप अगर जिया खान के बारे में भी आप रिसर्च करोगे तो आपको समझ में आएगा कि दैट लेडी वॉज रियली काइंड। क्योंकि उनकी मम्मी को भी अगर आपने इंटरव्यू में देखा होगा तो शी इज़ रियली, मतलब मुझे उनकी स्ट्रेंथ देख के मुझे ऐसा लगता है कि सच में, मतलब बोलते हैं ना मॉडर्न एरा की मदर इंडिया जो न्याय दिलाएंगी। भले ही आज उनकी बेटी उनके साथ नहीं है बट स्टिल शी इज़ फाइटिंग। और अभी 2020 के बिगनिंग में भी आपने देखा कि कैसे हमारे निर्भया केस में जस्टिस मिला है, ठीक है। और भी मतलब फॉर्चुनेटली कोरोना से पहले उन जालिमों का दी एंड हो गया, जो शायद मतलब यूनिवर्स ने ये ऐसे ही रचाया था कि मैं इन दरिंदों को मैं कोरोना के बीच का वो जेल में बैठ के आराम करने नहीं दे सकते।
उसको पहले तो अगर अल्टीमेटली आप देखो तो चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी, भले उससे पहले कितनी भी नेगेटिव चीज़ें इंसानियत का उस पर से विश्वास तोड़ने की कोशिश करे, बट अल्टीमेटली पॉजिटिव विन। और पिछले दिन तो मैं बताने वाली थी, बट अभी जो रिसेंट मैं न्यूज़ में भी इतना देख रही हूँ कि रिया चक्रवर्ती पे FIR फाइनली लॉन्च किया सुशांत के पापा ने, तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है। और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मैं जो पिछले टाइम में जो वीडियो में इंक्लूड करना चाहती थी अब कर देती हूँ, क्योंकि वैसे भी बनाना था एंड टू शेयर, बोल सकते हैं कि माई एक्सप्रेशन ऑफ जॉय कि ये एक बहुत ही अच्छी पहल शुरू हुई है। जबकि कुछ और भी मैं चैनल्स में जितना देख रही हूँ कि संजय दत्त या सलमान खान जैसे लोगों का केस लड़ने के लिए जो लोग भी थे, यानी आप बोल सकते कि इंजस्टिस की तरफ से केस लड़के जो जीत जाते थे वो लोग रिया की तरफ से आने वाले। बट यही बात है दोस्तों, ये तो एक आप बोल सकते वॉर ही है लाइट और डार्क के बीच में। कभी कभी ऐसा लग सकता है लोगों को कि जो लोग बहुत ही रिच है, जिनका डार्क मतलब बोलते ना अंधेरे से ज़्यादा कनेक्शन है, वो लोग पावर और इन सब को ही ज़्यादा मानते हैं, सबसे ऊपर मानते हैं, शायद गॉड से भी ऊपर। तो उनका भी ऐसा अगर आपको लगे कि अभी कि वो लोग जीत रहे हैं, बट अल्टीमेटली वो लोग अपने हार की तरफ ही बढ़ते हैं। तो अगर मौजूदा हालात में अगर ऐसा हमें लगता है कि हो सकता है कि कल्प्रिट छूट जाए, और मैं तो ये बोलूँगी कि रिया सिर्फ वन ऑफ द कड़ी है इस पूरी चीज़ में, ठीक है। शी इज़ इक्वली हैविंग द कंट्रीब्यूशन एज मेनी अदर्स, और उन अदर्स के नाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। बट उसके लिए ये जो स्मॉल स्मॉल बोलते ना स्मॉल हम बोल सकते हैं कि पॉन्स को लेके, जैसे कि इम्तियाज़ खत्री या फिर कोई और नौकर चाकर जो जिनका भी नाम वो लोग फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो इनसे कुछ नहीं होने वाला। अल्टीमेटली ट्रुथ विल विन। और आप लोग को ये भी देखना है दोस्तों कि ये जो डिफरेंट चैनल्स में वो लोग सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या फिर कोई सनसनीखेज ऐसे अपने थंबनेल में दिखाने के लिए कि देखिए इसने इसको क्या कहा, मतलब आप लोग को तो पढ़ के ही समझ जाना चाहिए कि कौन न्यूज़ बेचने की कोशिश कर रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि हम लोग का दिमाग भटकाने के लिए कोई बहुत ही पुरानी सी क्लिपिंग, मे भी 2-3 साल पुरानी या फिर 5 साल पुरानी कोई क्लिपिंग लेके वो अभी ऐसे दिखाएंगे कि रिसेंट देखिए उनका इनसे झगड़ा हुआ, जबकि ये 3 साल पहले का है। आप अगर मेरे वीडियो देखोगे तो मैं वीडियो 1 में जो दी हूँ उसमें इम्तियाज़ खत्री हाथ में ड्रिंक लेके सुशांत को धक्का दे रहे या पुश करके गाड़ी की तरफ जाने बोल रहे। तो वो ऐसा जहाँ तक मैंने उस चैनल में देखा है, वो 3 साल पहले वो अपने बर्थडे के दिन सेलिब्रेट कर रहे थे, तो वहाँ का वो इंसिडेंट है। जो रिसेंट किसी एक चैनल ने इस तरह बताया कि देखिए यही पर्सन है जो इनके मौत का जिम्मेदार है, देखिए किस तरह उसे पुश कर रहे इस साल जो उनका बर्थडे आया था उसमें। तो आप समझ सकते हो कि कितना बड़ा मैनिपुलेशन हो रहा है। और ये सिर्फ इनका केस तो उभर के आया इसलिए हम सबको पता चल रहा है, वरना इस तरह कितने और केसेस है जिसमें कितने मतलब इनकरेक्ट तथ्य दिखा के अपराधी छूट जाते हैं। अगर आप देखो तो कितने सारे केस हमारे देश में, मतलब आप बोल सकते हो कि उपलब्धियों के लिस्ट से भी ज़्यादा गलतियाँ और इस तरह के खौफनाक जो गुनाह हैं इन सब का केसेस ज़्यादा है, जो हम सबको एक्चुअली प्रे करना चाहिए कि पॉजिटिविटी लौट के आए। अर्थ जैसे हील हो रहा है, ठीक है, ऐसे एक पैंडेमिक के चलते भले ही हमको ऐसा लग रहा है कि इंसान के लिए बहुत नुकसान है, बट जैसे मदर अर्थ हील हो रही है, ठीक है, तो उस तरह से ये जो पाप का जो इतना साम्राज्य है इसको भी मिटाने के लिए जल्दी कोई हीलिंग हम सब की तरफ से एक कलेक्टिव चीज़ उभर के आए, ठीक है। तो मैं तो ये बोलूँगी कि आज का जो न्यूज़ है उससे मुझे बहुत ही एक पॉजिटिव मुझे होप मिला है। और कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत को देखिए अभी उनकी डेथ हुई है तो हम सभी अपने चैनल पे कुछ ना कुछ बोल रहे हैं कि हमें ये लगा था वो लगा था। मैं तो आपको ये बोलूँगी कि मुझे उनसे एक हमेशा एक अलग सा ही अफेक्शन था, इसलिए नहीं कि वो कोई हीरो है स्टार है, उनका फेस मेरे काउंटर पार्ट से बहुत मिलता है।
और हाँ, सचिन तिवारी जी नहीं है वो ठीक है, मैं पहले ही डाउट्स क्लियर कर देती हूँ जिनको उनका डुप्लीकेट बताया जा रहा है। मेरे जो काउंटर पार्ट है उनका बहुत सा फेस कट, ठीक है, इवन आप बोल सकते हो आवाज़ उनसे मिलती है। तो मैं जब सेपरेशन फेज के दौरान भी ऐसे मैं इनकी कोई रैंडम पिक्चर्स देख लेती थी, मूवीज़ देख लेती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे काउंटर पार्ट इनके थ्रू एक बोलते हैं ना, एक रिफ्लेक्शन शो कर रहे हो। तो आपको पता ही है, आप कभी कभी अपने काउंटर पार्ट के लुक अलाइक को आप देखते हो, तो आप बोल सकते हो कि SSR मेरे काउंटर पार्ट के लुक अलाइक ही थे। तो जब उनका ये न्यूज़ आया ना, तो आप बोल सकते हो कि मैं भी बहुत स्पीचलेस हो गई थी, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा आप समझ ही सकते हो, एक तरह का आपका एफेक्शन बन जाता है एक पर्सन से, अगर वो आपके किसी क्लोज पीपल की तरह रिजेंबल करते हो तो। और एक टाइम पे इंस्टाग्राम में मैं भी उनको फॉलो करती थी जब मेरा अकाउंट था, जो नहीं है। तो वहाँ पे भी जब पता चला था कि उनका रिया के साथ रिलेशन है, वो कहीं घूमने जाते हैं, तो पता नहीं देख के बहुत ही अजीब लगता था। बट कभी ये अंदाज़ा भी नहीं हुआ था कि ऐसे पर्सन का इस तरह का फ्यूचर में हमको सुनना पड़ सकता है। दैट इज़ क्वाइट शॉकिंग। बट तब भी जब देखता था तो ऐसा लगता था कि दे डोंट लुक लाइक मेड फॉर ईच अदर। तो देखिए, हम में से जो लोग भी एम्पैथ है, एनर्जी पिक करते हैं, हमको इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग आती है, तो हमें कभी ना कभी चीज़ों का टुकड़ों में होने से भी कुछ चीज़ें महसूस होती है, भले ही वो बाद में जाके कुछ और, मतलब हमको कंफर्मेशन मिलता है कि दाल में अगर कुछ काला लगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो यही है दोस्तों कि हमें अपने इंट्यूशन पे हमेशा भरोसा करना चाहिए, नो मैटर कि कोई और हमें हैंडल करे, वो कार्मिक्स के रूप में है, क्या है, वो तो ईश्वर ही जाने। क्योंकि बहुत लोग इस पूरे चीज़ों को स्पिरिचुअल कम्युनिटी में एक DMDF कार्मिक के एंगल भी दे रहे थे। बट हाँ, कार्मिक का एंगल आप दे सकते हो, बट ज़रूर नहीं कि सब कुछ ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। अगर आप नॉर्मल स्पिरिचुअलिटी में भी देखो तो कार्मिक चीज़ें हमारे आसपास ही रहती है, डिस्गाइज होके रहती है, हमारे अपने बन के रहते हैं, जबकि हमारा बुरा चाहती ही रहती है। और कार्मिक्स में भी कैटेगरीज होते हैं दोस्तों। तो जो आपके अच्छे कार्मिक होते हैं वो आपको लेसन सिखाते हैं, आपका बुरा ना करते हुए आपकी लाइफ से चले जाते हैं, ठीक है। मे बी वो लेसन आपके लिए बहुत टफ होता है, जिसको आप ओवरकम कर जाते हो। बट जो कार्मिक आपके लिए बहुत टॉक्सिक हो जाती है, इस तरह की, मतलब आप बोल सकते हो कि जानलेवा जो कार्मिक है वो आपको डिस्ट्रॉय करके जाती है। तो मे बी यू कैन कॉल कि रिया एक डिस्ट्रक्टिव कार्मिक, जो यूनिवर्स ऑब्वियसली कुछ तो सोच के रखे होंगे। और ऐसा देखिए, बहुत बार ऐसा होता है कि जिनका इतने इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ कनेक्शन रहता है, महेश भट्ट या ऐसे लोगों के साथ, ये लोग आराम से बच जाते हैं, उनका नाम भी सामने नहीं आता। बट जब यूनिवर्स की लाठी चढ़ रही होती है ना, जस्टिस की लाठी, या फिर आप बोल दो कि शनिदेव की लाठी जब चलती है, तो कुछ भी पैतरे काम नहीं आते। तो आई होप कि आप लोग इस वीडियो का, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दे रही हूँ, आप लोग चेक कीजिए। वीडियो 1 रहेगा 3 साल पुराना वाला जो क्लिपिंग से मुझे मिला, और वीडियो 2 जो रहेगा जो रिसेंट क्लिपिंग है। तो उसमें बेकार का, आप बेकार नहीं, हर एक पर्सन इन्वॉल्व है, बट यही बात है कि आप मेन बिग नेम्स को छोड़ के, जिनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है, जिनके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो एक्चुअली पता चलेगा कि उनकी जान लेने का कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया। तो उसको ना करके वो लोग क्या करें, जो साइड के जो लोग पर्सन होते हैं, ऐसे नहीं होता कि मेन गुंडा रहता है, उनके साथ जो साइड के जो चमचे रहते हैं, तो उन लोगों का नाम लेके बेकार का। और मैं ये बोलूँगी, ये चैनल्स वाले वही लोग करते हैं जो लोग एक्चुअली उन माफिया लोगों के सपोर्ट में हैं। तो वो लोग उनके ऊपर से ध्यान हटा के ऐसे छोटे मोटे लोगों पर ध्यान देने की कोशिश करें। तो ये जस्ट मेरे हाथ में लगा कि इस तरह भी क्लिपिंग आती है, जो आप लोगों ने और भी सुने होंगे कि काफ़ी पॉलिटिकल या फिर ये सब इश्यूज़ में भी ऐसा होता है कि बहुत पुरानी कोई न्यूज़ लेके उसको तोड़ मरोड़ के एक रिसेंट इवेंट का नाम दे दिया जाता है, ठीक है, लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो यू नीड टू बी अवेयर। और स्पेशली जब इस कनेक्शन, इस तरह के स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप हो, तो हर चीज़ देख के, हर रीडर की बात सुन के, हर प्लेटफॉर्म में हर इंफॉर्मेशन लेके आप उस पर विश्वास मत करो। कहीं ना कहीं आपका दिल जानता है कि वो इंफॉर्मेशन यकीन करने लायक है कि नहीं, या फिर सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए ही है। मन बहला के आपको डिस्ट्रैक्ट ही कर सकता है, पर आपको उठा नहीं सकता। वो थप्पड़ मार के उठाने का जो मैसेज होता है ना, वो आपको नहीं दे सकता।
तो ये सब आपको ना सोचना होगा। तो आई होप मैं काफ़ी कुछ बोल चुकी इस वीडियो में। ये ज़्यादा लंबा तो मैं नहीं बनाऊंगी, बट मेरा असली मकसद था कि मैं इस फैक्ट को आप लोगों के साथ शेयर करूं। और मुझे बहुत ही खुशी है कि सुशांत के केस में कुछ प्रोग्रेस हो, कोई भी कल्प्रिट हो, ठीक है, कोई भी। मैं तो अभी कोई पिक्चर भी में भी नहीं रखती कि ये है या वो है। ये कलेक्टिव, जैसे कलेक्टिव अच्छाई होती है, कलेक्टिव नेगेटिविटी से ही जन्मा है इस तरह के कार्मिक पर्सन, जो किसी अच्छे सोल की ग्रोथ बर्दाश्त नहीं करते। उनको इस तरह का डिप्रेशन, भले ही फॉल्स एलिगेशंस हो या फिर नकली ड्रग्स देके हो, वो लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। बट यही बात है दोस्तों, एक कलेक्टिव मस्कुलाइन एनर्जी की तरफ से सुशांत ने ये चीज़ें हम सबको रिफ्लेक्ट कराया है कि आप जब आपके एक गलत डिसीजन कभी कभी आपके लिए जानलेवा होता है। क्योंकि दोस्तों, रियल एक दो फ्रेंड्स ना आपके 100 नकली दोस्तों से ज़्यादा अच्छे। और कभी कभी तो मैं बोलूँगी, इंसान अगर अकेला ही खुद के लिए सफिशिएंट है, उसको और 10 नकली लोगों की कोई ज़रूरत नहीं है। भले वो उनके किसी भी फॉर्म में मिले, प्यार बन के मिले, दोस्त बन के मिले, या फिर दुश्मन बन के मिले, जो भी है, ठीक है, कोई नहीं चाहिए अगर आप खुद का रिश्ता खुद के साथ अच्छा बन रखते हो तो। जो लोग भी आपके वेल विशर हैं उनकी आप रिस्पेक्ट करते हो तो, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हो तो। और मेन बात है, आप अपने डिवाइन से नहीं कट ऑफ हो। और कुछ आत्माएं एक्चुअली इस दुनिया में आती भी है इसलिए ताकि वो लोग इंसान को लेसन सिखा सके। अगर आप लोग एसेंडेड सोल्स की ही बात कर लो, ठीक है, जीसस है, और भी हमारे साईं बाबा है, ठीक है, इन्होंने अपनी लाइफ में कितना कुछ झेला है, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही कि किसी को कंपेयर नहीं कर रही कि जो भी हुआ उनके साथ कुछ कनेक्शन है, बट यही बात है कि अच्छे सोल को कभी कभी सबसे बुरी परिस्थितियाँ फेस करके जानी पड़ती है। इस तरह का एग्जाम्पल उनको सेट करके जाना पड़ता है कि इंसान को समझ में आए कि सच्चाई, अच्छाई कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस बारे में मैं और कुछ नहीं कहूँगी, बस यही बोलूँगी कि आप लोग प्रे कीजिए कि जो रियल के कल्प्रिट है, नाम फेस पे मत जाइए, जो रियल के कल्प्रिट है, जो सिर्फ SSR के केस में नहीं, ऐसे जो भी अच्छी आत्माओं का, जो भी अच्छे पर्सन लोगों का खात्मा करने के लिए लोग गैंग बना के इतने दिन तक ऑपरेट किए, इन सब का नाश हो, ठीक है। इस पूरी दुनिया से बुराई का नाश हो, मेन बात है। तो इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो एंड करती हूँ। आप लोग प्लीज़ वो लिंक देख लीजिएगा। ये देखेंगे तो मैं ये बोलूँगी बहुत छोटी सी बस एक लिंक का ये है, यही बताने के लिए कि कभी कभी मैनिपुलेट हुआ तो होता है, ठीक है, कि डेट कोई पुरानी रहती है उसको रिसेंट क्लिप बना के दिखाया जाता है। तो मुझे बस लगा कि मुझे शेयर करना चाहिए। और आज जब मुझे कंफर्मेशन मिली क्या कि बिग नेम्स में से बिग नेम्स पर FIR हो रही है, ना कि बस वो चमचों को लेके ही बातों को डाइवर्ट किया जा रहा है, तो मुझे लगा कि दिस इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी टू पोस्ट व्हाट आई वांट टू शेयर। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ दोस्तों। अगली बार मैं फिर से आऊँगी जब कुछ इम्पोर्टेंट मुझे शेयर करना रहेगा। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।